स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। पेज नंबर 4.39 पे आप देखें, मैंने एक फॉर्मेट खींच रखा है जर्नल का। आपके बोर्ड को दो भागों में मैंने बांटा है। आपको पेज पे एक ही फॉर्मेट खींचना है। कॉलम 5 डेट, पर्टिकुलर्स, एलेफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये मेरा नेक्स्ट पेज है, उसे हम बाद में लेंगे। आपको फिलहाल इनमें कवर करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले सौदा स्टार्टिंग से हेडिंग पढ़ना है। हर लाइन में आपको कोई सौदा मिल सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक हर लाइन को पढ़े। एक व्यापारी ने 1 जनवरी 2017 को 5,000 रुपये नकद, 4,000 रुपये के माल और 3,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। पहली एंट्री हमें यही मिली। नकद मतलब कैश आपके व्यापार में आ रही है। माल से किया मीन्स माल के लिए कौन सा खाता खुलेगा, स्टॉक। और फर्नीचर एक संपत्ति, वो भी हमारे व्यापार में आ रही है। तीनों वास्तविक खाते हैं, तीनों हमारे व्यापार में आ रही है वस्तुएं, इसलिए उन्हें डेबिट करेंगे। और सम्मिलित रूप में ये जो तीनों आपकी संपत्तियां ये धन के रूप में किसने लगाई, व्यापार के स्वामी ने, जिसे हम पूंजी कहेंगे। देने वाला व्यापार का स्वामी है, उसे पूंजी खाते से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, 2017 जनवरी 1 नकद के लिए कैश अकाउंट दिया, माल के लिए स्टॉक अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर। विभाजन रेखा किस देंगे, अब अमाउंट डालेंगे। कैश के डेबिट में 5,000, स्टॉक के सामने 4,000, फिर आपका फर्नीचर है 3,000। तीनों की टोटल लगाएंगे, आपकी टोटल कितनी हो गई, 12,000 कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी या बिजनेस में लगाई। अब नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है जनवरी 2। अनिल को नकद माल बेचा। सौदा नकद है तो अनिल के खाते का कोई महत्व नहीं। नकद माल बेचा तो एक खाता कैश हुआ और माल बेचा का खाता सेल्स। जब माल बेचा तो कैश आपके पास क्या होगी, आएगी, आने वाली चीज को डेबिट। माल हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी आपकी, जनवरी 2 कैश अकाउंट DR to sales account, being goods sold और अमाउंट आपको दिया हुआ है 1,000। नेक्स्ट जनवरी 4 अनिल को अब की बार उधार माल बेचा। तो व्यक्ति के नाम का महत्व हो गया, हमने अनिल को बेचा। अनिल क्या कर रहा है, आ रहा है, आने वाले को डेबिट। माल बेचा का खाता क्या रहेगा, सेल्स, वो क्रेडिट होगा। तो जनवरी 4 अनिल पा रहा है इसलिए डेबिट। अनिल्स अकाउंट DR to सेल्स अकाउंट, being goods sold। विभाजन रेखा अमाउंट ऑफ है 1,500। अब मेरा एक पेज कंप्लीट हुआ, तो हम क्या करेंगे, टोटल CF मैंने उस दिन आपको सिखाया था। अमाउंट के कॉलम में लाइन खींचेंगे, फिर एक कंप्लीट लाइन खींचकर इसको अंदर की तरफ से दोहरा करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं, टोटल C/F। C/F का अर्थ क्या होता है, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, योग आगे ले गए। अब मेरे जितने ट्रांजैक्शन हुए इस पेज पे, मैं उसके अकॉर्डिंग टोटल करती हूँ। आपके पेज पे मान लीजिए 5 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप 5 के बाद टोटल करेंगे। फिलहाल यहाँ 12 और 1 13 और 1 14,500, यहाँ पर भी 14,500। अब ब्रॉड फॉरवर्ड करें ऊपर। मैं यहाँ पे कॉलम नहीं डालती हूँ, आपको कॉलम के नाम मालूम ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल B/F, वही टोटल जो नीचे मैंने लगाई है कितनी है, 14,500, 14,500। ये सबकी अलग अलग भी आ सकती है, ग्रैंड टोटल सबके समान आएगी, लेकिन पेज वाइज टोटल अलग आ सकती है, क्योंकि हमारे अपने अपने जो पेज आएंगे उस हिसाब से हम टोटल लगाते जाएंगे पेज कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन जनवरी 6 सुनील को नकद माल बेचा। नकद माल बेचा महत्वपूर्ण है, कैश वही RE और माल जा रहा है, भले एक बार बेचो चाहे 1000 बार, ट्रांजैक्शन वही है, इसलिए आपकी एंट्री भी वही रहेगी। जनवरी 6
अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने से? 2000। ठीक। नेक्स्ट है आपको सुनील से नकद माल खरीदा। आपकी माल नकद खरीदा है तो माल हमारे पास आ रहा है और कैश क्या होगी? जाएगी। जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो जनवरी 8 खरीदा का खाता कौन सा है? परचेसेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बिंग गुड्स। आप नियमों को देखते रहोगे जो लिखवाए हैं तो आप इजी वे में एंट्रीज कर सकोगे। बिंग गुड्स परचेज। कितने से अमाउंट है हमारा? 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। विभाजन रेखा किस देंगे? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सुनील से अब की बार उधार खरीदा। पहले नकद खरीदा था, आप उधार खरीद रहे हैं। जनवरी 10 सुनील से उधार माल खरीदा। तो माल खरीदा का खाता तो परचेस ही, माल हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है। लेकिन अब की बार सुनील से खरीदा तो सुनील गिवर है अर्थात देने वाला है। देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेसेस अकाउंट दिया टू सुनील्स अकाउंट नरेशन सेम बिंग गुड्स परचेज। कितने से? 3500। आगे दिया है जनवरी 12 फिर से सौदा रिपीट हो रहा है। जैसे जनवरी 8 में सुनील से माल खरीदा था नकद, वैसे ही वापस से ही दे रहे हैं सुनील से नकद माल खरीदा। एक ही सौदा 10 बार हो सकता है, एक ही दिन में 10 बार हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमसे कितनी भी बार माल खरीद सकता है, हम कितनी भी बार माल बेच सकते हैं। ठीक है। सौदा हमारा नकद माल खरीदा तो माल आ रहा है और कैश जा रही है। सेम इफेक्ट जो यहाँ दिया था परचेसेस डेबिट होगी क्योंकि माल आ रहा है और कैश जा रही है, इसलिए कैश क्या होगी? क्रेडिट। बिंग गुड्स परचेज। ठीक। कितने से? 4000। अब सेम सिचुएशन आ गई, पेज मेरा फिलअप हो गया तो चूंकि पेज कंप्लीट हुआ है यहाँ पर इसलिए वापस से मुझे टोटल लगानी होगी। टोटल के लिए वही प्रोसीजर और लिखूंगी मैं क्या? टोटल C/F इंटरनल लाइन डबल और टोटल जोड़े 14 2 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 4 26 500 और जुड़ गए तो 27000 सॉरी 27000। डेबिट भी 27000 क्रेडिट भी 27000। ओके। अब थर्ड पेज मेरा यूज हो रहा है। आपका जितने जगह हो उतनी आपको पूरी कंप्लीट करनी है एंट्रीज। अभी मेरा थर्ड पेज यहाँ से वापस से चालू हो गया, लेकिन उसकी भी मुझे हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है इसलिए जनवरी 14 अनिल से माल वापस प्राप्त हुआ। अनिल को पहले आपने क्या किया था? बेचा था। अब अनिल आपको लौटा रहा है वापस, तो कौन सी रिटर्न होगी? सेल्स रिटर्न। माल आपके पास आ रहा है और अनिल दे रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? जनवरी 14 बेचा हुआ माल वापस आया, इसलिए हम इसे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2। देने वाला कौन है? अनिल। बिंग सोल्ड गुड्स रिटर्न। आपकी एक लाइन में नरेशन आ जाएगा, एक लाइन में ही लिखिए। कितने का है? 100 रुपए का। सॉरी मैंने BF नहीं किया है, वो मैं कर देती हूँ 100 रुपीज। हर पेज पे आपको BF करते जाना है, तो मेरा ये जो हेडिंग का कॉलम है मैं इसमें BF कर देती हूँ।
ताकि मेरी टोटल आप सबसे मैच हो जाए। यहाँ हम करेंगे पहले सूबे के पहले टोटल दिएगा, आप करें ऐसा जरूरी नहीं है, आपका पेज कंप्लीट हो आपको उस स्थान पर करना है। मेरी टोटल कितनी आई थी 27,000, यहाँ पर भी 27,000। क्लियर। अब नेक्स्ट सौदा मेरा जनवरी 16, हमने सुनील को हमारा वापस लौटाया, सुनील से हमने खरीदा था, हम लौटा रहे तो कौन सी वापसी है, परचेस रिटर्न। अब की बार सुनील क्या कर रहा है, पा रहा है, तो रिसीवर को डेबिट करो, सुनील्स अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न अकाउंट being purchased goods return अमाउंट क्या है आपका 150 डेबिट और 150। अगला फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर असेट है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश जा रही है, तो जनवरी 18 फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट being फर्नीचर परचेज विभाजन देखा होगा कितने से किया हमने 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। अब अगेन टोटल यहाँ हो रहा है आपका कंप्लीट, तो यहाँ टोटल और लास्ट में ग्रैंड टोटल करने के बाद सॉरी अपने ग्रैंड टोटल की स्थिति ली है 27,000 और 28,250 28,250। सामने क्या आएगा टोटल C पब्लिक F। नेक्स्ट पेज हम लें, अब हमें एक एंट्री और चाहिए बस। ये पेजिंग पे मेरा किया हुआ है टोटल भी है, आप देखें टोटल BF कितनी आई थी यहाँ पर 28,250, यहाँ पर भी 28,250। अब आगे बढ़े, जनवरी 20 राम से मशीन खरीदी, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जनवरी 20 राम से मशीन खरीदी, तो मशीन आ रही है, मशीनरी अकाउंट आ रही है, इसलिए क्या करेंगे डेबिट, और राम क्या कर रहा है गिवर है, गिवर को क्या करेंगे क्रेडिट, तो टू राम्स अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज कितने से 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट। अब कंप्लीट हो गया तो आप क्या लगाएंगे ग्रैंड टोटल, ये लाइन डबल, यहाँ क्या लिखेंगे हम ग्रैंड टोटल 28,250 में 1500 को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगी 29,750 29,750। क्लियर। ये सब आपका कंप्लीट हुआ। एक बार ट्रांजेक्शंस को देख लेना, ट्रांजेक्शन समझ नहीं आया आप रूल्स में देख सकते हैं या फिर आप यहाँ गाइडेंस क्लास में आएंगे तो मोर क्लियर आपको